हम तो पूरे चाक में ऐसे डीजे होता है और सब नाचते हुए जाते हैं, अपनी अपनी पसंद का गाना लगवाते हैं और सब ये भी मिक्स लगाते हैं और बीच बीच में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी पसंद के गाने पे डांस किया। मुझे तो जो गाने पसंद है मैं वही लगवा के डांस करती हूँ। वो ढिचक ढिचक वाले मुझे नहीं अच्छे लगते, लेकिन देखने को अच्छे लगते हैं। बहुत जन उस पर बहुत अच्छे से डांस करते हैं। मुझे नहीं आता है, मुझे टिपिकल राजस्थानी डांस आता है, दूसरा भी आता है, कर लेते हैं, लेकिन अभी ससुराल है तो वैसा बिंदास डांस अच्छा नहीं लगता है। वो लड़कियों को अच्छा लगता है, वो उधर रहती है तो कर लेती है। ये मेरी जेठानी है जो मेरे साथ साथ में डांस करती है। ये गांव में ही रहते हैं ये सब, और हम लोग शादी ब्याह में ही सब मिलते हैं रिश्तेदारों से, सबसे बहुत अच्छा लगता है। और ये सब नई बहुएं हैं जो डांस कर रही है, वो मेरी जेठानी है, सबके साथ डांस करती है। उनको भी डांस करने का बहुत शौक़ है और ये अपने अपने गाने, मतलब कोई भी पसंद का गाना लगवाते हैं और डांस करते हैं, इनको जमता है। ये ढिचक ढिचक वाले मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छे लगते हैं मतलब देखने को अच्छे लगते हैं, और हम मायके में होते हैं तब हम भी ऐसे ही करते हैं। और मुझे ना घूंघट लेके डांस करना ससुराल में अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे घूंघट लेके डांस करते करते हैं ना तो ऐसे कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा भी लगता है। हम लोग का तो बस यही मानना है बाबा, घूंघट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज है वो हम करते हैं, जिसको जैसा पसंद है वो करता है। मुझे घूंघट लेना अच्छा लगता है। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे में कि सारा दिन घूंघट लेके रखो, ऐसा वैसा। जब जिसका मन करे लो, जिसका मन करे नहीं लो। और मेरी जिया तो जब भी गाना बजता है, मेरी जिया तो डॉल नाचती ही नाचती है, उसको तो बहुत पसंद है। और फिर मैंने फिर से एक मेरे पसंद का गाना लगवाया, आपको पता चल गया होगा, मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे। बहुत मस्त लगता है मुझे गाना, झाजबाई वाला, और मैं तो इसके ऊपर एकदम फुल ऑन डांस करती हूँ। मुझे अभी वे थोड़े दिन पहले ही थोड़ा तबीयत ख़राब था, इसलिए मुझे ज़्यादा ऐसा लगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डांस किया। शरीर ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से थोड़ा वीकनेस वगैरह होती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शादी में इतना एंजॉय किया ना कि पूछो मत। एक दिन में हमने इतना एंजॉय कर लिया, डांस कर लिया, खाना खा लिया, सब अच्छे से सबसे मिल लिए। मतलब हम एक दिन मायरा लेके एक दिन की शादी में गए थे। जिस दिन शादी थी हमारे यहाँ रात की शादी होती है, तो हम लोग उसी हिसाब से जाते हैं। और ये चाक पूज रहे हैं यहाँ सब, जो जो गुड़ तेल। ये चाक हम लोग कहाँ पूजते हैं, या तो कुम्हार के घर में पूजते हैं, कुम्हार बहुत दूर है तो वो मटके इधर रखवा लेते हैं, या कुआं है, कुआं मतलब बावड़ी, बावड़ी के आसपास हम लोग चाक पूजते हैं। और सब लेडीज़ अच्छे से बैठी है, सब एक दूसरे को ये धागा बांधती है, सुआनाल बोलते हैं ना, वो बांधती है, तिलक लगाती है। उसके बाद चाहे तो 5 दोगड़ ले लो, चाहे 2 ले लो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर 2 ही लेते हैं या फिर 5 लेते हैं। पहले तो बहुत ऐसा होता था, 7-7 लेके आते थे दोगड़। ये हमारे में ये रिवाज तो होता ही है। और ये एक सूखा खोपरा पापड़ी, जो घर में पुआ पापड़ी बनता है ना बान के दिन, हल्दी के दिन बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, बान बिठाते हैं ना लड़की को या लड़के को, तभी ये होता है। तो सब लेडीज़ मिल के ये प्रोग्राम करती है। ये हमारा लेडीज़ का ही होता है पूरा प्रोग्राम। और जो घर की बहुएं होती है ना, वो दोगड़ उठा के लेके जाती हैं और फिर उनका उधर जाके तिलक वगैरह होता है, स्वागत होता है, फिर उनके सर पे से दोगड़ उतारी जाती है। तो जो भी नई बहू आती है वो उठाती है। अच्छा लगता है हम लोग को ये फंक्शन। लेडीज़ ना सब इस फंक्शन का वेट करती है, क्योंकि उस दिन हम लोग चुनरी पीलिया और ट्रेडिशनल रहता है, सब बोर वगैरह डालते हैं। और किसी को साड़ी पहनना है तो साड़ी पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चनिया चोली पहनते हैं। ये दिन बहुत अच्छा लगता है। और सबको तिलक कर रहे हैं और उसके बाद दोगड़ उठा के चलेंगी। और इस दोगड़ में ना चांदी की कोई भी चीज़ डालते हैं, चांदी की चीज़ डालना ज़रूरी है, ऐसे ही लेके नहीं जाते हैं। तो चांदी या सोना जिसके पास जो है वो डाल देते हैं। और हरी डाली, मतलब नीम की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, हरी डाली डालते हैं इसमें। और सब बहुएं अभी उठाएंगी और फिर जाएंगी घर पे।
अभी आई दोगड़ उठाने की बारी। सब हो गया है धागा वगैरह बांध के, तो अभी सब बहुएं दो दोगड़ लिया है तो दो बहुएं दोगड़ उठाएंगी। और मतलब ये बस अभी एंडिंग हो गया है फंक्शन जो शादी का है। अभी फेरों की और हल्दी की लास्ट रस्म रहेगी, वो घर पे होती है। तो अभी ये जाएंगे घर पे। डीजे वाला भी अभी आगे आगे चल गया है। और देखो अभी कितना बजा है, खाली 5 बजा है। और 5 नहीं, 4:45 ही हुए थे और इतना अंधेरा हो गया इधर, क्योंकि ये थोड़ा गांव है ना, बाहर गांव है, मतलब एकदम आजू बाजू में खेत ही खेत है। इतने अच्छे अच्छे मस्त, और ठंडी भी लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम लोग ने डांस किया तो गर्मी लगी तो कोई टेंशन नहीं था स्वेटर डालने का। बाद में घर पे आने के बाद इतनी ठंडी लगी। रात को तो फेरे थे ना, मैं तो बाबा निकली नहीं, कंबल ओढ़ के आई। ये सोई मेरी बुआ सास के घर पे कि पूछो ही मत, निकलने का हुआ ही नहीं। जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, वैसे ही एकदम ठंडी ठंडी लहर आई तो मैं तो उठी नहीं। तो फेरे का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, खाली थोड़ा लास्ट का था ना हल्दी का, वो ही शूट किया। बाकी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। खाना वगैरह खा के हम बहनें उधर ही थी, सब बच्चे थे, क्योंकि उस शादी के घर में सब इधर उधर होता है तो फिर समझ में नहीं आता है। बुआ का घर था तो बुआ सास का घर, हम लोग उधर ही बाजू में ही है दोनों। घर बहुत बड़ा था इनका, तो हम लोग तो अपना एक साइड लेके बैठ गए। और अभी सब घर पे जा रहे हैं तो उनका एक एक करके उतराएंगे मटका। और मैं और मेरी लक्ष्मी हम दोनों अपनी अपनी रील बनाने में बिज़ी है। और ठंडी का तो कुछ लग ही नहीं रहा है। जिया को भी स्वेटर पहना रहे थे तो जिया ने भी नहीं पहना। और ये लास्ट फंक्शन है लेडीज़ का, हो गया। और बच्चों ने भी इतना मस्त डांस किया ना, मैं गाना नहीं सुना सकती आपको, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही कुछ तो भी गाने बज रहे थे। बच्चों के लिए भी अच्छे थे, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से डांस किया। और बहुत अच्छा भी लगता है सब बच्चे एक साथ में डांस करते। किसी किसी को शौक़ होता है। चित्रा को भी कितना बोला डांस कर ले डांस कर ले, लेकिन चित्रा ने किया ही नहीं, कुछ भी डांस नहीं किया।